हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 7th में मैथ्स पढ़ेंगे एंड मैथ्स में पढ़ेंगे हम चैप्टर 13 एक्सपोनेंट्स एंड पावर। ठीक है, इस चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है एक्सपोनेंट्स यानी जो पावर में हम किसी नंबर को लिखते हैं या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, अब आप सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक्सपोनेंट्स या एक्सपोनेंशियल फॉर्म का हम क्यों यूज़ करते हैं। अब जैसे हम काउंटिंग पढ़ते हैं, ठीक है, तो मिलियन बिलियन ट्रिलियन तक तो ठीक है, फिर उसके बाद जितनी लंबी काउंटिंग होगी, जैसे यहाँ से हमारी अर्थ से जो हमारे सन की डिस्टेंस है वो, या फिर अर्थ का मास वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं, तो ये बहुत ज़्यादा होती हैं काउंटिंग के लिए। तो इसे काउंटिंग करना क्या हो जाता है, थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस डिफ़िकल्टी को दूर करने के लिए जो हम सीखते हैं उस जो डिस्टेंसेस को है या उस वैल्यू को है, हम लिखते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, तो जितने भी बहुत लार्ज कैलकुलेशन होती है उनको रीड करना, अंडरस्टैंड करना, कंपेयर करना, ऑपरेट करना, उन्हें क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है। तो उनको इजी बनाने के लिए हम एक्सपोनेंट्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो एक्सपोनेंट्स का मतलब है कि जो हम लार्ज नंबर को शॉर्ट फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिया है मैंने, ये 1 है और इसके आगे कितनी सारी ज़ीरोज़ हैं, काउंटिंग करोगे तो 13 जीरोज़ हैं। ठीक है, 13 जीरो है 1 के आगे। तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब लिखेंगे तो 10 लिखेंगे। ठीक है, 10 बेस हो गया आपका, और जितने जीरो हैं ये यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी जीरो हैं काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो उतनी उसकी पावर चढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसे हम पढ़ते हैं, जो ये 10 की पावर 13 है इसको हम रीड करते हैं 13th पावर ऑफ 10 या फिर 10 रेज टू 13। ठीक है, 10 रेज्ड टू 13 यानी 10 की पावर 13 है। अब इसमें सिमिलरली ये नंबर है, इसको हम 3 की पावर 5 लिख सकते हैं। मीन्स इसका अगर आप एलसीएम निकालोगे 243 का, तो यहाँ पे 3 से जितनी बार डिविजिबल होगा तो 3 की पावर 5। ठीक है, 128 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 7। तो इसमें जो भी ये नीचे है, जैसे 2 3 है, यहाँ पे 10 है, इन सबको कहते हैं बेस। ठीक है, एंड जो इनकी ऊपर लिखे हुए हैं पावर में, उन्हें या तो पावर कहते हैं या फिर एक्सपोनेंट्स। ठीक है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे भी बताया कि अगर 10 की पावर 2 है तो इसको करते हैं, इसको पढ़ते हैं 10 स्क्वायर्ड। ठीक है, 10 की पावर 3 है 10 क्यूब्ड। ठीक है, और अगर 4 है तो फोर्थ पावर ऑफ 10 या फिर 10 रेज टू 4। ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे, 2 पावर को और 3 पावर को स्क्वायर्ड और क्यूब पढ़ते हैं। ठीक है, एंड ये नीचे बेस होता है एंड ये पावर और एक्सपोनेंट्स जो ऊपर नंबर लिखे रहते हैं। थोड़ा आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है, एक्सरसाइज सॉल्व करते हुए जब हम चैप्टर 13 का एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये याद रखना है, अगर किसी भी नंबर को, कोई नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव इंटीजर है, तो वहाँ पे अगर ऑड पावर है, मीन्स जैसे 3 1 5 7, ठीक है, और नंबर आपको पता है क्या होते हैं, तो उस नंबर की वैल्यू हमेशा नेगेटिव में आएगी, जो भी आपका मल्टीप्लाई करके या कैसे भी आएगा। ठीक है, ऑड पावर हुई नेगेटिव नंबर की तो ऑड वैल्यू आएगी, मीन्स माइनस में वैल्यू आएगी। एंड अगर माइनस इंटीजर की वैल्यू इवन हुई यानी 2 4 6 इस टाइप में हुई तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। ठीक है, किसी भी नंबर चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, अगर उसकी पावर होती है 0, एक्सपोनेंट क्या होता है, 0 होता है, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये था आपका इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर। ठीक है, इसकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम एक्सरसाइज 13.1। ओके, थैंक यू।